नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 सिल्वर वेडिंग के एमसीक्यू ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 एमसीक्यू। और अगर आपको ये पसंद आएगा, आप इसमें लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं बाकी चैप्टर्स के जो भी हैं 12th के, वो भी मैं इसी तरीके से प्रिपेयर करके अपलोड करूँगा। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन भी आए। शुरू करते हैं लास्ट पार्ट। सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र कौन है? किशनदा, भूषण, यशोधर पंत या चड्ढा? तो बच्चों, इसका सही जवाब है यशोधर पंत। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? मर्यादित और संस्कार प्रिय दोनों, सिर्फ संस्कार प्रिय या सिर्फ मर्यादित या बुरे? तो बच्चों, आपका एमसीक्यू जब आएगा तो ऑप्शन आ सकता है बोथ बी एंड सी टाइप। अगर बी में ये है और सी में ये है, इसका सही जवाब है मर्यादित और संस्कार प्रिय दोनों, यानी कि बोथ, सेकेंड एंड थर्ड। वर्तमान समय किस क्रांति का युग है? तकनीकी क्रांति का, औद्योगिक क्रांति का, सूचना एवं प्रसारण का या ये सभी का? तो बच्चों, इसका सही जवाब है ये सभी का क्रांति का युग, यानी कि उपरोक्त सभी। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने पर ज्यादा खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि वे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते थे, वे सभी जीवन मूल्य भुला चुके थे, बच्चे आधुनिक रहन सहन में रहते थे, या ये सभी बातें? तो बच्चों, इस सारी बातों के कारण यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने के पे भी ज्यादा खुश नहीं थे। यशोधर बाबू को उनके बच्चे सिल्वर वेडिंग पर क्या उपहार देते हैं? ऊनी ड्रेसिंग गाउन, चश्मा, पैंट कोट या जूते? बच्चों, का सही जवाब है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। यशोधर बाबू को बुढ़ापे में पत्नी की कौन सी आदत बुरी लगती थी? होठों पर लिपस्टिक लगाना, ऊंची हील वाले सैंडल पहनना, बिना बाजू का ब्लाउज पहनना, ये सभी या ये सारी की सारी बातें? तो बच्चों, यशोधर बाबू को ये तीनों की तीनों बातें ही अपनी पत्नी की बुरी लगती थी बुढ़ापे में। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती हैं? आधुनिक विचारधारा, परंपरागत विचारधारा, पाश्चात्य विचारधारा या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, यशोधर बाबू के अनुसार आधुनिक विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है। यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे? आधुनिक विचारधारा वालों को, परंपरागत विचारधारा वालों को, या प्राचीन विचारधारा वालों को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे जब वो देखते थे आधुनिक विचारधारा वाले लोगों को। यशोधर बाबू ने नई रीत कौन सी अपनाई? पान खाने की, बाजार घूमने की, टीवी देखने की या मंदिर जाने की? तो बच्चों, यशोधर बाबू ने नई रीत जो अपनाई वो थी मंदिर जाने की। यशोधर पंत की शादी को कितने साल हो गए हैं? 10 साल, 15 साल, 25 साल या 20 साल? इसका सही जवाब है बच्चों, यशोधर पंत की शादी को 25 साल हो गए हैं। सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? विवाह के 25 साल पूरे हो जाने पर सिल्वर वेडिंग कहा जाता है, विवाह की रजत जयंती को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है, या ये दोनों को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, इन दोनों ही बातों को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है, 25 साल पूरे होने पर या रजत जयंती को। यशोधर बाबू का कौन सा व्यवहार उनकी पत्नी तथा बच्चों को बुरा लगता था? प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रभु का ध्यान लगाना, व्रत रखना, या ये सभी बातें? तो बच्चों, ये सारे की सारी बच्चे जो यशोधर बाबू की पत्नी या बच्चे थे उनको बुरी लगती थी कि वो रोज मंदिर जाते हैं, प्रभु का ध्यान लगाते हैं या व्रत रखते हैं। तो सभी। यशोधर बाबू अपने जीजाजी का हालचाल पूछने के लिए कहाँ जाना चाहते थे? बनारस, हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद? इसका सही जवाब है बच्चों, वो अहमदाबाद जाना चाहते थे। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग का लेखन किसने किया था? यशोधर पंत ने, मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने या किशनदा ने? तो बच्चों, इसका जवाब है मनोहर श्याम जोशी ने। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 3 का और इस चैप्टर का। अगर आपको पसंद आया, जैसे मैंने कहा, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये मेरे को मोटिवेशन देगा और मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए और लाइफ के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ विशेस एंड गुड लक। लास्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था? भूषण, जतिन, मोहन या योगेश? और इसका सही जवाब है बच्चों भूषण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।